विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पेपर था उसमें हमने सामाजिक सर्वेक्षण के गुण और दोषों की चर्चा की थी। आज हम इसका लास्ट टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर या समानताएं। विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी समस्या की खोज करना, और सर्वेक्षण है उस सर्वेक्षण का एक तरीका, उस अनुसंधान का एक तरीका जिसके माध्यम से किसी समस्या का अध्ययन किया जाता है। तो अनुसंधान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जबकि सर्वेक्षण एक लिमिटेड क्षेत्र है, इसका एक लिमिटेड क्षेत्र होता है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताओं की यहाँ चर्चा करते हैं। सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे। कई बार सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। इस भ्रम का कारण यह है कि दोनों की प्रकृति, अध्ययन विषय एवं अध्ययन यंत्रों में बहुत कुछ समानता है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधियों का उपयोग इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि बहुत से लोग सामाजिक सर्वेक्षण को ही सामाजिक अनुसंधान समझने लगे हैं। वास्तव में सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की ही एक विधि है। इन दोनों को एक ही मानने का भ्रम इन दोनों में पाई जाने वाली समानताएं हैं। अब हम इनकी समानताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में समानता। पहली है सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण दोनों ही के अंतर्गत सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक समानता क्या है कि इन दोनों में ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है दोनों में नवीन सामाजिक तथ्यों की खोज करने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि दोनों में ही नवीन सामाजिक तथ्यों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है ये दोनों में सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जांचने का प्रयत्न किया जाता है। दोनों में सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जानने का प्रयत्न किया जाता है ताकि सामाजिक जीवन पर अधिकाधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। चौथा है दोनों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दोनों की समानता इस आधार पर भी है कि दोनों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है दोनों की अध्ययन प्रविधियाँ तथा यंत्र, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, निदर्शन आदि एक समान है। छठा है दोनों में ही समान अध्ययन पद्धति के अंतर्गत तटस्थता, कार्य कारण संबंध, प्राकल्पना, अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, निर्वचन एवं सामान्यीकरण आदि वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के उद्देश्य, अंतर्वस्तु तथा पद्धति आदि की सामान्य समानताओं के कारण इनका एक मिला जुला नाम सर्वेक्षण अनुसंधान प्रयुक्त होने लगा है। ये इनमें समानता रही। अब इनके हम अंतर की बात करेंगे कि इनमें क्या अंतर है, तब जाके हमें दोनों कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी कि सामाजिक अनुसंधान क्या है और सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। उपयुक्त समानताओं के बावजूद भी इन दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है प्राकल्पना के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर। अक्सर सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं एवं व
तथ्यों का अध्ययन करने के लिए प्राकल्पनाओं की आवश्यकता नहीं होती, परंतु सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ ही किसी प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में पार्क ने लिखा है कि एक सर्वेक्षण कभी भी अनुसंधान नहीं है, यह एक स्पष्टीकरण है। यह समस्याओं को परिभाषित करता है, न कि प्राकल्पनाओं का परीक्षण। दूसरा अंतर है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अथवा एक समुदाय में निवास करने वाले लोगों से होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध अमूर्त समस्याओं से होता है, जो कि सामान्य प्रकृति की होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय के छात्रों में धूम्रपान की आदत का अध्ययन सर्वेक्षण कहलाएगा, जबकि नगरों में धूम्रपान की समस्या का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। इस प्रकार सर्वेक्षण संबंध किसी विशिष्ट लोगों, विशिष्ट स्थानों, विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों से होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामान्य और अमूर्त बातों से है। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार व समाज कल्याण है। सर्वेक्षण सामान्यतः व्यावहारिक उपयोगिता रखते हैं, जबकि अनुसंधान में सैद्धांतिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधान ज्ञान पिपासा को शांत करने, सामान्य ज्ञान को विस्तृत करने, अध्ययन विधियों एवं प्रविधियों को उन्नत करने, नवीन तथ्यों की खोज करने तथा सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण करने के लिए किए जाते हैं। विषय वस्तु के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में प्राय व्यापक सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर समाज कल्याण तथा समाज सुधार की योजना बनाई जाती है। बेकारी, निर्धनता, अपराध, मद्यपान, अनुशासनहीनता, सांप्रदायिकता, वैवाहिक कुरीतियाँ आदि सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु हैं। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना, सामाजिक संबंध एवं व्यवहार से है, चाहे वे व्यापक हों या सामान्य। समय के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध तात्कालिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं के तात्कालिक समाधान, नियंत्रण एवं पूर्ति से होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के शीघ्र निवारण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता। छठा है संगठन के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का संगठन सामान्यतः एक अध्ययन दल द्वारा होता है, क्योंकि यह एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें एक निदेशक के अधीन अनेक विषयों के विशेषज्ञ कार्य करते हैं। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान प्राय व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्तिगत जिज्ञासा तथा ज्ञान पिपासा को शांत करना है। व्यवसाय के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण व्यवसाय के आधार पर भी किया जाता है। कई व्यापारिक संस्थाएं अपने माल की खपत एवं आवश्यकताओं को जानने के लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रगणकों एवं सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा बाजार सर्वेक्षण करवाती है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का आधार व्यावसायिक नहीं होता, वरन का उद्देश्य प्रमुख विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होता है। आठवां है अध्ययन की गहराई के आधार पर। सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं के प्रति सतही एवं विस्तृत सूचनाएं संकलित की जाती हैं, जबकि अनुसंधान में समस्या का गहन, सूक्ष्म एवं केंद्रित अध्ययन किया जाता है। पियरचार्ड लिखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की अपेक्षा सामाजिक अनुसंधान अधिक गहन एवं सूक्ष्म होता है तथा सामान्य सिद्धांतों की खोज से अधिक संबंधित होता है। सैद्धांतिकरण के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण की उपलब्धियां एवं निष्कर्षों के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण तो संभव है, लेकिन सिद्धांतों का निर्माण करना प्राय असंभव होता है।
इसके विपरीत सामाजिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। व्यावहारिकता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यावहारिक और उपयोगितावादी होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक एवं शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होता है। 11वां है अध्ययन विधियों के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि विधियों द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्री का संकलन करने के लिए गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्णता और भाग के आधार पर सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियां हैं, जैसे ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिक अध्ययन विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रक्रियात्मक विधि तथा विषय वस्तु विश्लेषण विधि आदि। इस प्रकार सर्वेक्षण विधि सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियों में से एक विधि है, जबकि अनुसंधान एक संपूर्णता है जो सर्वेक्षण उसका एक भाग है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण के मध्य समानता और भिन्नता आज हमारा टॉपिक रहा। ये हमें परीक्षा की दृष्टि से हमें ये तैयार करना है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।